Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes of the series, we are going to discuss the topic credit cards. तो क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो अपने होल्डर को अलाउ करता है कि वो ऑथराइज मर्चेंट से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सके बेस्ड ऑन अ प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट। तो एक क्रेडिट लिमिट होती है हर क्रेडिट कार्ड में। उस क्रेडिट लिमिट के अंदर अंदर आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो। इशू करने वाला बैंक भी हो सकता है, एनबीएफसी भी हो सकता है। तो जब आप अपना कार्ड स्वाइप करते हो, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो एक मर्चेंट के पास जाके, तो उसकी पेमेंट की गारंटी बैंक या एनबीएफसी की होती है जिसने वो क्रेडिट कार्ड इशू किया होता है। तो देखो महीने मान लो मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50,000 रुपीज। मैंने 40,000 रुपीज का लिमिट यूज कर लिया। अब मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं पूरा का पूरा 40,000 रुपीज पे कर दूं जब मेरे पास बिल आता है ना, टाइम होता है कि इतने में बिल पे कर दूं। नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं थोड़ा सा मिनिमम बैलेंस पे कर दूं, बाकी रोल ओवर हो जाएगा, लेकिन फिर उसमें मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन में? एक तो कार्ड होल्डर है, वो कस्टमर जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है पेमेंट करने के लिए। कार्ड इशूअर वो बैंक या एनबीएफसी है जो कार्ड इशू कर रहे हैं। मर्चेंट वो होता है जो ऐसा बिजनेस जो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट के लिए। जैसे आप शॉपर स्टॉप गए, अमेजोन पे आपने कुछ शॉपिंग करी, आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दिया अपने मर्चेंट को। फिर आते हैं मर्चेंट एक्वायरर्स। ऐसे बैंक्स या एनबीएफसी जो मर्चेंट के साथ अग्रीमेंट में आते हैं कि तुम्हारे यहाँ जो भी क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन होंगी उन्हें हम प्रोसेस कर देंगे। फिर आती है क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, जो लाइसेंस करती हैं बैंक्स को कि ठीक है आप हमारे नाम वाले क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हो, और ये सब वीजा मास्टर कार्ड सेटलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये 5 पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं। अब फायदा क्या है क्रेडिट कार्ड का? कार्ड होल्डर को फायदा है कि वो कन्वीनियंटली बिना कैश के ट्रांजेक्शन कर सकता है ना। और इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड होता है कि ठीक है आप 1 महीने तक आपके पास 50,000 का बैलेंस है, आप इस पे कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, इंटरेस्ट फ्री है, और उसके बाद आप पेमेंट कर देना। तो 15 to 51 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट हो जाता है। एटीएम से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। आपके पास प्रूफ ऑफ परचेज हो जाता है अगर कल कुछ गड़बड़ हो जाए कि हमने देखो कार्ड में ये ट्रांजेक्शन है। और स्पेंडिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है एक तो कार्ड होल्डर की। और एडिशनल पर्क्स वगैरह होते हैं क्रेडिट कार्ड के साथ। आप देखो लाउंज एक्सेस होता है, इंश्योरेंस कवरेज होती है, डिस्काउंट मिलते हैं अगर क्रेडिट कार्ड यूज करो। मर्चेंट्स को क्या फायदा है? उनकी सेल्स बढ़ जाती है कि जिनके पास कैश नहीं है वो भी शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, काफी कार्ड होल्डर्स जो है उनको अगर पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं कहीं शॉपिंग करने से क्रेडिट कार्ड से, तो वो ज्यादा यूज करते हैं। रिड्यूस द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग इन हाउस क्रेडिट फैसिलिटीज। दुकानदार को क्रेडिट नहीं देना पड़ रहा, क्रेडिट बैंक वाले दे रहे हैं, उनका क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है। अकाउंटिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शन है, कैश वगैरह का पंगा नहीं है। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल सपोर्ट मिल जाता है कार्ड इशूअर से कई बार। और हाई स्पेंडिंग कस्टमर्स ऐड हो जाते हैं आपके क्लाइंटेल के अंदर। इमीडिएट सेटलमेंट हो जाती है। कैश हैंडल करने के सिक्योरिटी इश्यूज नहीं रहते मर्चेंट को। बैंक्स को फायदा है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, जितनी बार कोई कार्ड यूज करता है वो ट्रांजैक्शन चार्जेस बैंक को मिलते हैं। बैंक नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि एक्स्ट्रा हमें बैंक से कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रही हैं। और ब्रांड की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। कुछ टाइप के क्रेडिट कार्ड्स पे इतने ऑफर होते हैं कि उनके ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाती है कि इसका क्रेडिट कार्ड ले लो तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है, कैश वगैरह नहीं हैंडल करनी पड़ती, मैनुअल ट्रांजैक्शन होती है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है जब क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान है। अब मेरे पास अगर क्रेडिट कार्ड है, हो सकता है कि मैं इम्पल्सिव परचेजेस करूं, अननेसेसरी परचेजेस कर लूं कि अभी कौन सा अपनी जेब से देने बाद में देने हैं। अगर कार्ड गुम गया तो अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो सकती है। ब्लॉक करने से पहले पहले कितना पैसा निकल गया आपका। और लोग ना डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं कि ठीक है थोड़ा थोड़ा पे कर देंगे, लेकिन इंटरेस्ट कितना ज्यादा पे करना पड़ता है। अगर मैं क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल ना पे करके किस्तों में पे करूं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो आप डेट में फंस जाते हो एक तरीके से। ठीक है, आप एक ट्रैप में फंस जाते हो। अब हम इशू करने की बात करें, क्रेडिट कार्ड इशू कौन कर सकता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट रीजनल रूरल बैंक्स। जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा का है वो क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, डिपार्टमेंट बना के या सब्सिडरी बना के, या किसी बैंक या एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप करके। बस बैंक के बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए। अब अगर एक एनबीएफसी है जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है, वो भी क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन उनको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है क्रेडिट कार्ड इशू करने से पहले। जो भी बैंक एनबीएफसी कार्ड इशू कर रहे हैं उनकी बैंक अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए क्रेडिट कार्ड को लेके, और वो उनकी वेबसाइट पे पब्लिश होनी चाहिए है।
आप बिना कस्टमर से एक्सप्लिसिटली कंसेंट लिए ना ही उसका क्रेडिट कार्ड अपग्रेड कर सकते हो, ना ही उसे क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हो। अगर करते हो तो इशूअर को सारे चार्जेस रिवर्स करने पड़ेंगे और पेनल्टी ट्वाइस द अमाउंट पेनल्टी पे करनी पड़ेगी कि आपने बिना पूछे कैसे क्रेडिट कार्ड में चेंजेस कर दिए। अब क्रेडिट कार्ड इशू करना है, ये इशूअर की अपनी मर्जी होती है, बैंक या एनबीएफसी की। हो सकता है कि डायरेक्ट सेल्स एजेंट या डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट जो है सॉलिसिट करे, ठीक है, कस्टमर से बात करें कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो, फायदा है। वो सिर्फ सॉलिसिट कर सकते हैं, लेकिन वो सैंक्शन नहीं कर सकते। सैंक्शन बैंक या एनबीएफसी ही करेगा, एजेंट सिर्फ आपको फीचर्स वगैरह बता देगा। उसके बाद बैंक का एनबीएफसी जो है पूरा क्रेडिट कार्ड जब इशू करते हैं तो एप्लीकेंट से रिलेटेड क्रेडिट रिस्क देखते हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, उन्हें क्रेडिट कार्ड इशू करने से पहले आपको प्रॉपर असेसमेंट कर लेना चाहिए। और हर बार हमेशा केवाईसी कंप्लाइंस होने के बाद ही क्रेडिट कार्ड इशू होगा, चाहे आप किसी एजेंट के थ्रू क्रेडिट कार्ड सेल करवा रहे हो। और जब भी एक कस्टमर को क्रेडिट कार्ड इशू होता है तो उसकी टोटल क्रेडिट लिमिट देखी जाती है। मान लो मेरी टोटल क्रेडिट लिमिट 2 लाख रुपए हो सकती है और मेरे पास ऑलरेडी 1.5 लाख का क्रेडिट कार्ड है, तो मेरे पास अभी 50,000 और का मुझे क्रेडिट कार्ड इशू हो सकता है, चाहे मैं कहीं से भी करवाऊं। ऐसा नहीं है कि 10 जगह से मैं 2-2 लाख का क्रेडिट कार्ड ले लूं, नहीं, मेरी टोटल सब मिला के क्रेडिट लिमिट 2 लाख होनी चाहिए। अब जब भी कस्टमर को क्रेडिट कार्ड इशू होता है, उसे एक पेज की फैक्ट स्टेटमेंट इशू करनी होती है। मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन। उसमें इंटरेस्ट चार्जेस कितने हैं और कोई फीस एप्लीकेबल है, कुछ पेनल्टीज है, सब कुछ मेंशन होना चाहिए। अगर किसी के क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो रीजंस बताओ रिटर्न में कि क्यों रिजेक्ट हुआ। सारी टर्म्स एंड कंडीशन इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज के अंदर लिखी होनी चाहिए है। और क्रेडिट कार्ड इशूअर चाहें तो साथ में इंश्योरेंस भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर कार्ड गुम गया, फ्रॉड हो गया, तो उस केस में इंश्योरेंस हो सकती है। लेकिन हमेशा कस्टमर का एक्सप्लिसिट कंसेंट होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। और रिकॉर्ड नॉमिनी डिटेल्स विद द इंश्योरेंस कंपनी, जो कंपनी अब इंश्योरेंस दे रही है उसके पास सारा नॉमिनी डिटेल्स होना चाहिए है। और कस्टमर को बता दो कि यहाँ से आपका इंश्योरेंस हो रखा है, कल आपके साथ कोई क्रेडिट कार्ड का नुकसान हो जाए, फ्रॉड हो जाए, तो इस इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम मिलेगा। तो ये सारी चीजें कस्टमर को क्लियरली बतानी है। अगर कस्टमर बोलता है मेरा क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दो, तो वो 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कैंसिल होना चाहिए है। और जब भी कोई कस्टमर डिफॉल्ट करता है उसे पहले नोटिस दो, उसके बाद क्रेडिट ब्यूरो को बताओ। और क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो एक तरीके से लोन्स दिए जाते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर कैटेगराइज नहीं होते हैं, उन्हें पर्सनल लोन की कैटेगरी में ही रखा जाता है। अगर आप पे बैंक ने कोई चार्जेस लगा दिए, आप उसे डिस्प्यूट करना चाहते हो, तो आप डिस्प्यूट रेस करोगे। बैंक को डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है 30 डेज के अंदर अंदर कि ये चार्ज उन्होंने कस्टमर पे क्यों लगाया है। कस्टमर के पास 60 डेज होते हैं कोई भी कंप्लेंट इशू करने, रेज करने के लिए विद द क्रेडिट कार्ड कंपनी। और अगर क्रेडिट कार्ड वाले उस कंप्लेंट को नहीं सॉल्व करते हैं, तो 30 डेज के अंदर अगर नहीं सॉल्व करते हैं तो कस्टमर बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास अपनी कंप्लेंट लेके जा सकता है। सो बिफोर गोइंग विद द क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि देखिए जैब और कैब दोनों का ही जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो हमें जल्दी से जल्दी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। तो जैब एंड कैब का कंबाइंड कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। जैब सिर्फ, अगर अभी आप सिर्फ जैब पे फोकस करना चाहते हैं तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। और अभी देखिए सिर्फ 2500 में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। उसके बाद जैब का जो कंप्लीट मास्टर कोर्स है वो भी आप ले सकते हैं, वो थोड़ा डिटेल में होता है। तो इन सब कोर्सेज में आपको नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो आपकी तैयारी जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर द given information on credit cards, consider the following statements and choose the correct option. Credit card allow card holders to make purchase from authorized merchants with an option to pay without interest if settled within the due date. तो बिल्कुल सही है, अगर टाइम पे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दो तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। कार्ड्स कैन बी इशूड ओनली बाय बैंक्स एज एनबीएफसीज आर नॉट परमिटेड टू इशू क्रेडिट कार्ड। ऐसा नहीं है, एनबीएफसीज भी क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन आरबीआई से परमिशन लेने के बाद। तो सेकंड ऑप्शन नहीं है आपका आंसर में। Merchant acquirers are institutions that facilitate credit card transactions by entering agreements with the merchants. तो बिल्कुल सही, मर्चेंट जो है आप वहां पे क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, और मर्चेंट एक्वायरर्स
उन्हें हेल्प करते हैं सेटलमेंट में। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ क्रेडिट कार्ड इज दैट दे कैन लीड टू ओवर स्पेंडिंग एंड पोटेंशियल डेट ट्रैप। बिल्कुल सही, ओवर स्पेंडिंग हो जाती है। बैंक बेनिफिट्स फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स एज दे हेल्प इन रिड्यूसिंग कैश हैंडलिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग कस्टमर रिलेशनशिप्स। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सिर्फ सेकंड गलत था, तो सी 1345 जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।